प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय बहुउपयोगी विषय है। हम आज बात करेंगे संकल्प के विषय में। नित्य पूजा में कैसे संकल्प लें, साधना में कैसे संकल्प लें। हिंदी में तो मैं कई बार बता चुका हूं कि संकल्प कैसे लें। आज मैं बात करूंगा संस्कृत के संकल्प की। जो पूर्ण संकल्प है उसका एक लघु रूप आपके लिए विशेष तौर पे थोड़ा सरल करके वो मैं आपको बताऊंगा किस कौन कौन से चीज़ों को उसमें आपको देखना है। थोड़ी सी मेहनत करनी है। अगर थोड़ी सी आप मेहनत कर लेंगे तो जिस तरह से ब्राह्मण देवता पंडित जी लोग और हम लोग संकल्प लेते हैं साधनाओं का, हवन का, पूजा अर्चन का, उस तरह से आप भी ले सकते हैं। और संकल्प बेसिकली हो सके तो संस्कृत में ही लेना चाहिए। मैं इतने आसान तरह से आपको बताऊंगा कि आप इसे 2 या 3 दिन के प्रैक्टिस के बाद नित्य करने शुरू कर देंगे। बहुत कठिन नहीं है और बहुत तीमझाम नहीं है इसमें, एकदम सरल तरीके से। जैसे पंडित जी बोल देते हैं विष्णु 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 से मत होगा तो महापुरुष है, विष्णु आधा आपके समझ में, क्योंकि वो उनको याद है, वो अपनी स्पीड से बोल रहे हैं। लेकिन आपको कैसे बोला, ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा, जिस तरह से जितना धीमे हो सकता है, जितना विच्छेद करके, संधि विच्छेद करके हो सकता है, जिन जगहों पे समझाना है कि यहाँ पे क्या करना है, कैसे करना, वो सारी चीजें आज इस वीडियो में कवर हो जाएंगी। अगर आप ध्यान से आज की वीडियो को देखते हैं तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि 2 या 3 दिन की प्रैक्टिस में आपको संकल्प याद हो जाएगा। किस तरह से संकल्प लेना है ये आपको पता चल जाएगा। आप अपनी नित्य पूजा में, साधना में, या भगवान शिव को जल देने जा रहे हैं उसमें इस तरह से संकल्प आप खुद से ही लेके अपनी पूजा को पूर्ण रूप दे सकते हैं और उसके पूर्ण फल की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो बिना विलंब के चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं संकल्प के बारे में। हिंदी भी बताऊंगा, हिंदी में भी बाय द वे आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कैसे करेंगे, और अगर पढ़ने की हिम्मत रखते हैं, अपने पास थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हैं तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, किसी भी पूजा पाठ के संकल्प की शुरुआत जल से होती है। अपने बाएं हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, सुपारी, यथाशक्ति द्रव्य ले लीजिए। अब देखिए, इसमें मैंने बोला अक्षत, पुष्प, सुपारी, द्रव्य रख लीजिए, जो भी आपकी 1 रुपया, 2 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 1000, 10,000 जो भी रखना है रख लीजिए। अब देखिए, अक्षत, बहुत से लोग यहाँ पे अक्षत मतलब चावल उठाते हैं रख देंगे, तो इस तरह से नहीं करना है। अक्षत का मतलब या तो पीला हो या तो लाल हो, खड़े दाने हो, टूटे दाने ना हो। अक्षत मतलब बिना क्षति पहुंचा हुआ। तो अक्षत का बहुत महत्व होता है, इसलिए 1 मुट्ठी चावल चुन लीजिए जो टूटे हुए ना हो। उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल के, आधा चम्मच पानी डाल के उसे मिला लीजिए, पीला अक्षत बन जाएगा। और उसी में अगर थोड़ा सा लाल चंदन अथवा रोरी डाल देते हैं तो लाल हो जाएगा, लाल अक्षत बन जाएगा देवियों के लिए, पीला अक्षत सभी के लिए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। सीधे हाथ में जल लीजिए। सुपारी नहीं है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं। पुष्प नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अक्षत है, जल है। जल देखिए विशेष है, या तो आप केवल जल से ले लीजिए सीधे हाथ में, इस तरह से हाथ आपका रहेगा, ये इस तरह से रहेगा। ये जो बीच में गड्ढा थोड़ा सा बन रहा है उस पर एक आचमनी जल रख लीजिए, थोड़ा सा अक्षत रख लीजिए, उसी पे अगर पुष्प है तो पुष्प रख लीजिए, सुपारी है तो सुपारी भी रख लीजिए, नहीं है तो केवल जल से भी आप काम चला सकते हैं। जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हो वो कर लीजिए। कुछ द्रव्य रख लीजिए। हाँ, प्रतिदिन के पूजन में द्रव्य मतलब पैसे रुपए रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको चाहे तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। तो रखने के बाद अब आपको क्या बोल रहा है, मुख्य लड़ाई यहाँ से प्रारंभ होती है। पहले मैं संकल्प को पढ़ दे रहा हूँ और उसी बीच में अगर थोड़ा बहुत लग रहा है कि यहाँ कुछ बोलना है तो बोल दूंगा, नहीं तो बाकी चीज़ें मैं लास्ट में बताऊंगा। जैसे अमुक तिथि, गोत्र, ये यहाँ पे कैसे आपको मिलेगा। गोत्र तो आपको जानना होगा, तिथि है, वार है, ये सब कैसे कहाँ से मिलेगा वो सारी चीज़ आपको बता दूंगा। अपने सीधे हाथ में आप जल, अक्षत, द्रव्य, सुपारी, ये सारी चीज़ें रख लिए हैं। दुर्वा भी रख लीजिए चाहे तो, और बोलिए ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अदसि ब्राह्मणो हि द्वितीय
देखिए, अदसि ब्राह्मणो ही द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे, फिर से बोल देता हूं, परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्व मनवंतरे अष्टाम विस्तृत में कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरतखंडे, यहां भरतखंडे है, अब बोलेंगे भारतवर्षे आर्यावर्त देशे। अगर आप काशी क्षेत्र से हैं तो बोलिए अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रे महाशमशाने आनंदवने गौरी मुखे त्रिकंटक विराजये भागीरथ्या पश्चिमे तीरे इति, यहाँ पे बोल के अब इसके बाद अपना आगे बोलेंगे। अगर आप वहां से नहीं है, वाराणसी से नहीं है, तो इस भाग को स्किप कर दीजिए। बोलिए विक्रम शके बौद्धावतारे अमुक नामनी संवत्सरे अमुक रतयो महामंगल प्रद मासोत्तमे मासे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथ्यौ अमुक वासरे। ये एक तरह से आधार कार्ड वाला एड्रेस इस टाइप का हो जाता है। इसके अलावा अमुक नक्षत्रे अमुक राशि स्थिते चंद्रे सूर्ये देव गुरौ शेहेषु ग्रहेषु यथा यथा स्थान स्थितेषु सतसु एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टयाम शुभ पुण्यतिथ्यौ। अब बोलिए अमुक गोत्र अमुक शर्मा, हम मतलब शर्मा वर्मा गुप्ता दास क्या है वो बोलिए। अस्याम, जैसे अब मान लीजिए कि माँ काली के मंदिर में आप बैठे हुए हैं, बोलिए अस्याम काली देवता सन्निधौ। मान लेते हैं कि माँ काली के मंदिर में हम बैठकर महाविद्या का पाठ करेंगे, तो अब वहां क्या बोलेंगे, अस्याम माँ काली दिव्या सन्निधौ दीर्घायु लक्ष्मी सर्व काम स, मतलब अपनी जो मनोकामना उसे बोलिए सुख प्राप्ति कामम बोलकर, तथा माँ काली कृपा प्राप्ति हेतवे। अब जैसे मान लीजिए आप 21 दिनों की साधना कर रहे हैं, एक विंशतु बोलेंगे, एक विंशति या एक विंशति दिनेषु नावाण मंत्र या महाविद्या स्त्रोत मंत्र साधनायाम, साधना अहम करिष्ये मतलब मैं कर रहा हूँ, तत्रादौ यथाशक्ति प्रतिदिनम हवनम करिष्ये, प्रतिदिन हवन अगर कर रहे हैं तो, अथेव शेष दशांशे अमुक तिथि मतलब किस तिथि में आप करेंगे वो दिन बोल दीजिए, हवनम करिष्ये एवं तर्पण मार्जनम च करिष्ये, सहसा ब्राह्मणेभ्यः भोजनम करिष्ये तथा गुरवे दक्षिणा ददामि संकल्पम अहम करिष्ये। अब इसका विश्लेषण करके मैं बता दे रहा हूं। आपके सामने डिस्प्ले पर संकल्प दिख रहा होगा। मैं इसको एकदम कायदे से अलग अलग जगह पे क्या क्या हमें बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कौन सी परिस्थिति में कैसे बोलना है, तो इन चीज़ों का विश्लेषण कर दे रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए संकल्प को, एक बार मैं पूरा एक साथ पढ़ दे रहा हूँ, फिर उसके बाद इसका विश्लेषण कर देता हूँ। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अदसि ब्राह्मणो हि द्वितीय परार्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्व मन्वन्तरे अष्टाम विस्ततमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशे अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रे महाशमशाने आनंदवने गौरी मुखे त्रिकंटक विराजये भागीरथ्या पश्चिमे तीरे इति काश्यामेव विशेषः विक्रमशके बौद्धावतारे अमुक नाम्नि संवत्सरे अमुक रतौ महामंगलप्रद मासोत्तमे मासे अमुक पक्षे अमुक तिथ्यौ अमुक वासरे अमुक नक्षत्रे अमुक राशि स्थिते चंद्रे सूर्ये देव गुरु शेहेषु ग्रहेषु यथा यथा स्थान स्थितेषु सतसु एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टयाम शुभ पुण्य तिथ्यौ अमुक गोत्रः अमुक शर्माहम वर्माहम या गुप्ताहम दासः अस्यां काली देव्या सान्निधौ दीर्घायुर्लक्ष्मी सर्व काम समृद्युक्षण सुख प्राप्ति काम तथा माँ काली कृपा प्राप्ति हेतवे एक विंशति दिनेषु नावाण मंत्र साधनायाम, या एक मतलब 21 दिन की साधना में आप मान लीजिए महाविद्या स्त्रोत मंत्र कर रहे हैं, तो स्त्रोत मंत्र से साधनायाम अहम करिष्ये तत्रादौ यथाशक्ति प्रतिदिनम हवनम करिष्ये अतएव शेषे दशांशे अमुक तिथ्यौ दिने हवनम करिष्ये एवं तर्पणम च मार्जनम च करिष्ये सहसा ब्राह्मणेभ्यः भोजनम करिष्ये तथा
गुरवे दक्षिणा ददामि संकल्पम अहम करिष्ये, कहकर भूमि पर जलच्छत को छोड़ देना चाहिए। अब इसमें समझिए कि कैसे आपको क्या बोलना है। मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ नावाण मंत्र का, कि आप प्रतिदिन जो नावाण मंत्र का जाप कर रहे हैं पूजन अर्चन में, उस नावाण मंत्र को लेकर चल रहा हूँ। या तो आप पूजन अर्चन में ले लीजिए या साधना में। कहाँ पे आपको साधना शब्द जोड़ना है, कहाँ पे नित्य पूजा या मंत्र जाप जोड़ना है, बता दे रहा हूँ। चलिए कॉपी पेन ले लीजिए, नोट करना शुरू करिए। सबसे पहले बोलिए ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद श्री ब्राह्मणो हि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्व मन्वन्तरे अष्टाम विस्ततमे कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे, देखिए दोनों में अंतर है, भरतखंडे भारतवर्षे। अब बोलिए आर्यावर्तैक देशे। अब यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइए। अगर आप वाराणसी क्षेत्र से हैं तो जो ये लाइन बोल रहा हूँ ये बोलेंगे, नहीं तो मैं इसके बाद से लाइन शुरू कर देंगे। अभी वाराणसी क्षेत्र वाले बोलिए आर्यावर्तैक देशे के बाद अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रे महाशमशाने आनंदवने गौरी मुखे त्रिकंटक विराजये भागीरथ्याः पश्चिमे तीरे इति काश्यामेव विशेषः। यहाँ तक वाराणसी क्षेत्र वाले बोलेंगे। अगर वाराणसी क्षेत्र से नहीं है तो आप आर्यावर्तैक देशे के बाद बोलिए विक्रम शके बौद्धावतारे। अब विक्रम शके बौद्धावतारे के बाद दिया हुआ है अमुक नामनी संवत्सरे, तो यहाँ पे अमुक की जगह नल, क्योंकि जो संवत्सर चल रहा है ये नल चल रहा है। ये चीजें आप कहाँ से पाएंगे ये भी मैं भी आपको बता दूंगा। यहाँ पे बोलिए नल नामनी संवत्सरे अमुक ऋतयो, मतलब कौन सी ऋतु चल रही है, बसंत ऋतयो, तो अमुक की जगह बसंत ऋतयो। महामंगल प्रद मासोत्तमे मासे, ये बोलकर महामंगल प्रद मासोत्तमे मासे बोलकर बोलेंगे अमुक मासे, मतलब कौन सा मास चल रहा है, मान लीजिए फाल्गुन मासे। अब अमुक पक्षे, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो बोलिए कृष्ण पक्षे अमुक तिथियो। अमुक तिथियो मतलब कौन सी तिथि है, तो मान लीजिए कि त्रयोदशी तिथि है, त्रयोदश्याम तिथियो अमुक वासरे। सोमवार अगर है तो बोलिए सोमवार, मंगलवार है तो मंगलवार, बुधवार है तो बुधवार, इस तरह जैसे सोमवार सोमवासरे। फिर अमुक नक्षत्रे अमुक राशि स्थिते चंद्रे सूर्य देव गुरु। देखिए अमुक नक्षत्रे, इसको स्किप कर दीजिए। अगर आप पत्रा देख पा रहे हैं या कुंडली वाला कोई एस्ट्रो वाला कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, उसमें से नक्षत्र देख लीजिए, तो यहाँ पे वो नक्षत्र बोल सकते हैं। अब अमुक राशि स्थिते चंद्रे सूर्य देव गुरु से हेशु। अब यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशंस में आपको चंद्र किस राशि में है वो तो दिख जाता है, सूर्य और देवगुरु बृहस्पति नहीं दिखते हैं कि किस राशि में है। तो यहाँ पर आप बोल दीजिए कि मान लीजिए मेष राशि स्थिते चंद्रे, फिर बोल दीजिए अमुक राशि स्थिते सूर्य एवं देवगुरु। ठीक है, देवगुरु बोल के सेहेशु। अगर आपको सूर्य और बृहस्पति की भी राशि पता चल जा रही है तो जैसे मेष राशि से चंद्रे, सिंह राशि से सूर्य, मकर राशि से देवगुरु, इस तरह से बोल के सेहेषु ग्रहेषु यथा यथा स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टयाम शुभ पुण्यतिथ्यौ। अब शुभ पुण्यतिथ्यौ बोलकर बोलिए अमुक गोत्र, मतलब अपना गोत्र बोलिए। जैसे बोलता हूँ गौतम गोत्र, अमुक शर्माहम की जगह मैं अगर अपना नाम ले लूँ प्रवीण कुमार पांडे शर्माहम, अगर वर्मा है तो शर्माहम की जगह वर्माहम, गुप्ता फिर दासह, ये जो भी हैं वो बोलकर। अब मान लेते हैं कि माँ काली के सानिध्य में हम बैठे हैं और नावाण मंत्र का जाप करना है। ठीक है, अब अभी मैं साधना की बात कर रहा हूँ और नित्य पूजा की भी इसी में बोल दूंगा, बता दूंगा कैसे करना है। तो आपको नावाण मंत्र का जाप करना है। ठीक है, इसमें आप 51 माला, मान लीजिए 51 माला आप कर रहे हैं जाप उसका, या 21 माला कर रहे हैं, तो
उसका उल्लेख करेंगे। अगर उसका उल्लेख नहीं करना है, 21 दिन की साधना करनी है, तो वो कैसे बोलेंगे बता दे रहा हूँ। देखिए, अस्याम माँ काली देव्या सान्निधौ, अस्याम माँ काली देव्या सान्निधौ दीर्घायुर्लक्ष्मी सर्वकाम सौमृत्युक्षण सुख प्राप्ति कामः प्रेतबाधा मुक्ति तंत्र बाधा कटाक्ष हेतवे माँ काली कृपा प्राप्ति हेतवे 21 दिनेषु, मतलब 21 दिन दिनेषु नावाण मंत्र साधनायाम, नावाण मंत्र की साधना अहम करिष्ये, मैं करूँगा, तत्रादौ यथाशक्ति प्रतिदिनम हवनम करिष्ये, अगर आप प्रतिदिन हवन कर रहे हैं तब ये लाइन बोलेंगे, नहीं तो यथाशक्ति प्रतिदिनम हवनम करिष्ये हटा देंगे। ठीक है, इसमें एकदम लास्ट में लाइन में जोड़ा हुआ हूँ, उसको बता दूंगा। अगर प्रतिदिन कर रहे हैं तब बोलेंगे यथाशक्ति प्रतिदिनम हवनम करिष्ये। इसके बाद बोलिए अतएव शेषे दशांशे अमुक तिथ्यौ, मतलब कि जो बच जाएगा, प्रतिदिन मैं यथाशक्ति हवन कर रहा हूँ, जो बच जा रहा है उसे मैं दशांश, जो दशांश बच जा रहा है उसे अमुक तिथि को, मतलब मान लीजिए कि त्रयोदशी तिथि को आपका 21 दिन पूरा हो रहा है, तो 21 दिन त्रयोदशी को हो रहा है, तो उस दिन त्रयोदश्याम तिथियों, वहाँ अमुक तिथियों की जगह त्रयोदश्याम तिथियों बोल देंगे। और अगर आप केवल और केवल रोज हवन नहीं कर रहे हैं, हम लास्ट दिन ही करना है, तो आप ये बोलेंगे, जैसे देखिए, नावाण मंत्र साधनायाम अहम करिष्ये तत्रादौ त्रयोदश्याम तिथियों दशांश हवनम करिष्ये, मतलब त्रयोदशी तिथि को दशांश हवन करूंगा, एवं तर्पणम च मार्जनम च करिष्ये, मतलब तर्पण और मार्जन भी करूंगा, सहसा ब्राह्मणेभ्यः भोजनम करिष्ये, इसके उपरांत ब्राह्मण भोजन करवाऊंगा, तथा गुरवे दक्षिणा ददामि, तथा गुरु को दक्षिणा प्रदान करूंगा, अहम संकल्पम अहम करिष्ये, मैं यह संकल्प लेता हूँ। अब इसी में अगर आपको प्रतिदिन के जाप का करना है, तो देखिए मनोकामना तो बीच में आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। मनोकामना जहाँ पे साधनायाम लिखा है, अहम मंत्र जप अहम करिष्ये, वहाँ पे मंत्र जप करेंगे, साधनायाम हटा देंगे, मंत्र जप लिख देंगे। ये जरूरी नहीं कि केवल नावाण मंत्र हो, शिव जी का हो। अब जैसे मान लीजिए शिव जी का मंत्र है, गणेश जी का मंत्र है, नावाण मंत्र है, इसके अलावा माँ काली का सेपरेट मंत्र आप जाप कर रहे हैं, भैरव बाबा का जाप कर रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे कि ओम नमः शिवाय मंत्र एवं गंगणपतये मंत्र, इसके बाद नावाण मंत्र, और भी कोई मंत्र है, बम बटुक भैरवाय मंत्र, जपम अहम च करिष्ये, मतलब इतने मंत्रों का जाप हम करेंगे। माला को उल्लेख करना है तो इसमें माला को उल्लेख कर दीजिए कि 11, 12, 21, 20, 51, 101, जितना भी आप करना चाह रहे हैं। माला को उल्लेख न करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी गिनती में मिस्टेक हो जाती है। तो माला को उल्लेख मत करिए, आप अपने लिए टारगेट लेके चलिए कि आपको 51 माला करनी है, 21 माला करनी है। ठीक है, तो अपने लिए टारगेट लेके चलिए, संकल्प में इसका उल्लेख मत करिए। तो जो भी संकल्प में था, जो भी आना चाहिए जरूरी चीज़ है, वो चीज़ मैं आपके सामने ले आया हूँ। इसे वीडियो में एक एक करके आपको बताया हूँ। कई बार मैंने इस संकल्प का पाठ किया है, बहुत धीमे गति से पाठ किया है, एक एक शब्दों को बोलते हुए किया है। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो एक बार मुझे व्हाट्सएप ज़रूर कर दीजिएगा। आपको उसका आंसर मिलने में विलम्ब हो सकता है, पर ऐसा नहीं होगा कि आपको आंसर नहीं मिलेगा, आंसर ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा समय का अभाव हो जाता है, नहीं तो तुरंत मैं आपको आंसर दूँ। तो आप फिर भी व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, और ज़रूर मुझे कमेंट में ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पे भी मैं बनाने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।